नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाई बहनों और आप सभी को गुड इवनिंग। और हम पुनः एक बार लाइव जुड़ने जा रहे हैं। और कल का रिस्पॉन्स आप लोगों का ठीक रहा। कल IPL का फाइनल था तो उसमें आप लोग शायद बिजी थे। फिर भी आज आप लोग जोरदार करके लिंक को शेयर करें। सभी लोग जल्दी से फटाफट अभी लिंक को शेयर कर दें। पहले अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएँ, अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और मैंने जैसा कि वादा किया है, एक मेरे भैया ने कमेंट किया था कि क्या सर आप सेकंड केमिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। मैं केमिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ा दूंगा आपको, फिजिक्स का आपके दिमाग में बैठ जाए। बस शर्त एक ही है कि आज लाइव की संख्या कल 20 तक पहुंची थी, आज 40 पहुंचनी चाहिए लाइव। आप लाइव तो पहुंचाइए 50+। आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे हम, विश्वास करिए दोस्तों। मैं अपने मन से तो नहीं कहता हूँ, पर आप लोगों के मित्र भाई बहन जो ग्रुप्स में जुड़े हैं उनसे आप पूछ लीजिए, वो पढ़ के गए हैं, इसके विगत बैच निकले हैं, क्या रिस्पांस रहता है। बस आप लोग जुड़े रहिए। और हमें पढ़ना है केंद्रित इकाई सेल। सेंट कल हमने पढ़ा था इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल इकाई सेल हमने पढ़ा था, साधारण इकाई सेल, सिंपल इकाई सेल, साधारण इकाई सेल पढ़ा था। उसमें हमने आपको क्यू पढ़ाया था, पैरामीटर्स उसके पढ़ा दिए थे। हमने कहा था इसका वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम केंद्रित इकाई सेल पढ़ने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने ठोस अवस्था की चर्चा की कि ठोस अवस्था क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, तुलनात्मक अध्ययन क्या, उसके बाद क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार भी पढ़े। अब हम जाते हैं पैरामीटर्स पर। ये एक घटक कण हैं, यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पहले तो आप इंपॉर्टेंट लगाइए भाई कि आज की क्लास बिल्कुल लाइव चैट नहीं करना किसी को, नो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को ओनली क्लास पे फोकस करना है। गुड इवनिंग हो चुका है सबका। आगे देखते हैं। जो हमारा केंद्रित इकाई सेल होता है यह हमारे 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई सेल। लिखते चलें साथ में। और मैंने कल देखो पुनः PDF वीडियो, जैसे ही लाइव क्लास खत्म हुई आप लोगों ने वीडियो फुल देखा, उसके बाद मैंने तत्काल ग्रुप में PDF बना के सेंड कर दी थी ताकि आप लोग अपने नोट्स अच्छी तरह से बना सकें। यहाँ नहीं दिख रहा, आप यहाँ मेरे शब्दों को सुने, सुनते जाएं, ठीक है। काय केंद्रित सेल, इसको कहते हैं BCC, बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, ये है हमारा FCC। अगला हम देखते हैं, ये है अंत केंद्रित इकाई सेल। अंत मतलब एंड, समापन, अंत केंद्रित इकाई सेल, अंत केंद्रित इकाई सेल। और बेटा ये हमारा, जैसे इसका नाम है अंत केंद्रित, बस आज के बाद फिर नहीं पढ़ेंगे, इसका यहीं पे काम समाप्त हो जाएगा। ये हमारे सिलेबस में ना पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है हमारे में। काय केंद्रित और फलक केंद्रित अंत केंद्रित इकाई सेल, इसको कहते हैं ECC, एंड सेंट्रेट क्यूबिक सेल। अब इसके हम चर्चा कर लेते हैं। इसके क्या हो गए? घटक कण। घटक कण की बात करते हैं कि हमारे घटक कण कहाँ उपस्थित रहेंगे। तो हमारे घटक कण कोनों के साथ साथ घटक कण कोनों पे तो रहेंगे। हमने सिंपल क्यूबिक सेल में पढ़ाया था आपको, साधारण इकाई सेल में कोनों के साथ देखो काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। तो ये बॉडी सेंटर्ड है इंग्लिश में। जैसे बॉडी के सेंटर में, आपके बॉडी का सेंटर कहाँ है? नाभि आपकी। तो इसलिए किसी भी वस्तु का, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसका एक ही सेंटर्ड होता है। तो कोनों के साथ साथ कहाँ पे भी उपस्थित रहेंगे दोस्तों? ये केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं। कोनों के साथ साथ केंद्र पर उपस्थित। और याद रखें, किसी भी बॉडी का एक ही केंद्र होता है, एक ही सेंटर्ड होता है। तो इसका भी एक ही सेंटर होगा। कोनों के साथ साथ केंद्र पर उपस्थित घटक कण कहाँ रहेंगे? अब इसके घटक कण कहाँ रहेंगे देखते हैं। घटक कण, तो भाई इसके घटक कण कहाँ रहेंगे? इसके घटक कण कोनों पे तो सबके रहने हैं। कोनों के साथ साथ हमारे कहाँ रहेंगे? फलकों के केंद्र पर भी रहेंगे। फलकों
के केंद्र पर। टेंशन न लें, जिन्हें अभी समझ में नहीं आया, जब इनका भी हम डायग्राम बनाने वाले हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। अंत केंद्रित घटक कण कोणों के अतिरिक्त परस्पर विपरीत फलकों के केंद्र पर। इसके कहाँ हैं? घटक कण कोणों के अतिरिक्त फलकों के परस्पर विपरीत फलकों के केंद्र पर। एक बात और आपसे, आपको फिजिक्स की क्लास की लाइव क्लास कब चाहिए? अर्ली मॉर्निंग या रात में ही 9 के बाद? ये तो अपन को मिलती है 8:30 पे, पता है, या 8:30 से हम आपको फिजिक्स की क्लास 7:45 बजे से दे दें। आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जब आप पूरी क्लास देख चुके हो, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में करें हाँ सर हमें इतने बजे से फिजिक्स की क्लास चाहिए, तो मैं आपको फिजिक्स की क्लास भी देने लगूंगा। अंतः केंद्रित घटक कणों अंतः केंद्र पर उपस्थित होते हैं। अब हमने देखो जाना केंद्रित इकाई शेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई शेल, फलक केंद्रित इकाई शेल, अंत केंद्रित इकाई शेल। मेरे साथ जब बोलेंगे तो तत्काल याद हो जाएगा। पहला क्या होता है केंद्रित इकाई शेल में? अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, फलक केंद्रित इकाई शेल, अंत केंद्रित इकाई शेल। इसके जो घटक कण होते हैं कोणों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित इकाई शेल के कोणों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, और अंत केंद्रित इकाई शेल के कोणों के अतिरिक्त परस्पर विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अंत केंद्रित इकाई शेल की पूरी व्याख्या। अंत केंद्रित इकाई शेल के बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं। क्या होता है भाई अंत केंद्रित घटक कण? अभी भी यही लिखेंगे फिर से, घटक कण और जोड़ लें आप यहाँ। घटक कण कोणों के साथ साथ केंद्र पर उपस्थित, ठीक है, केंद्र पर उपस्थित। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, और हम डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बना लेते हैं। कल भी हमने सिखाया था, इस चित्र की हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस चैप्टर में कम से कम 10 से 15-20 बार बनाना पड़ेगा, और हम बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हम जोड़ लेते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से और लाइव बढ़ाओ भाई, और लोगों को शेयर करो शीघ्र जल्दी से अधिक लोगों को जोड़ो। अपने साथ पढ़ने वाले भैया बहनों सभी को लिंक शेयर करो, सभी लोग जुड़ें। मुझे अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सभी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैसेज करें, उनको मैं ग्रुप में तत्काल जोड़ दूंगा। अपना नाम पता भेजें भाई, आप कहाँ से हैं। ये हमारे 8 केंद्र हो गए। अब भाई इनका देखो एक ही तो केंद्र होगा यहाँ पे, ये देखो ये इनका मिड पॉइंट एक ही तो होगा कि नहीं होगा? देखो हम इसको देख लें भाई, ये देखो इससे जाएं तो यहाँ पे, अगर हम यहाँ से बात करें तब भी यहाँ पे, यहाँ से बात करें यहाँ पे, तो भैया ये पूरी बॉडी का सेंटर्ड होगा। तो इसमें कितने हमारे केंद्र, कितने कण उपस्थित हैं? घटक कण एक केंद्र में हो गया, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 घटक कण स्थित हैं। लेकिन गुरु ये पूरे नहीं हैं, तो हम देखते हैं अंत केंद्रित इकाई शेल है ये हमारा। क्या है? अंत केंद्रित अंतः केंद्रित इकाई शेल है। क्या है? अंतः केंद्रित इकाई शेल। बॉडी सेंटर्ड, देख लो भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम इसको देखते हैं कि बीसीसी में इकाई सेल के कणों की संख्या। बीसीसी में देखो भाई सही चल रहा है, बीसीसी इकाई सेल में कणों की संख्या प्रति इकाई सेल। बीसीसी इकाई सेल में कणों की संख्या, वो भी कैसी? प्रति इकाई सेल कणों की संख्या या करके लिखें, या करके प्रति इकाई सेल में कणों, प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या हमारी जो है Z बराबर हम क्या लिखेंगे? कोणों पर स्थित कणों की संख्या, कोणों पर स्थित कणों की संख्या धन केंद्र पर स्थित कणों की संख्या,
केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। देखो कल हमने जाना था कि प्रत्येक कोने पर कितना भाग है भाई, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। कल हमने सिंपल क्यूबिक सेल में पढ़ा था। जिन भैया बहनों ने नहीं पढ़ी है, कल का लेक्चर नहीं देखा है, तत्काल से वो प्लेलिस्ट खोले चैनल के अंदर जाके इस लेक्चर खत्म होने का पहला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। और उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। तो 1/8, 1/8 हमारा हर जगह है। तो कोनों पर स्थित कणों की संख्या कितनी, 1/8 8 बार है। मतलब हम कह सकते हैं 1/8 कितनी बार है, 8 बार है। धन केंद्र पर स्थित हमारा पूरा एक कण है, 8 से 8 कट गया तो 1 धन 1 मतलब Z बराबर 2 आ गया। रैंक ऑफ पर यूनिट सेल हमारी कितनी आ गई, तो हम देखते हैं। इसी को हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, रैंक ऑफ पर यूनिट क्या है, BCC सेल, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, कौन से प्रति इकाई, रैंक ऑफ पर यूनिट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल Z = 2। यदि वह आपसे कह दे किसी सेल में प्रति इकाई कणों की संख्या Z बराबर 2 है, तो आप बताइए वह किस प्रकार का सेल होगा। तो आप तत्काल लिख देंगे BCC होगा। अगर Z बराबर 1 होगा तो क्या होगा, साधारण इकाई सेल होगा। Z बराबर 2 होगा तो अंतः केंद्रित इकाई सेल या काय केंद्रित इकाई सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। क्लियर, इट्स क्लियर। तत्काल आप बताएं भाई, चैट में जल्दी बताएं, यस या नो। अच्छा यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल की। हम करते हैं चर्चा FCC की। इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चर्चा करते हैं FCC की। और FCC में जानते हैं क्या है, हमारा दूसरा है FCC, मतलब फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल मतलब हम कह सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आज स्पीड सही है। तो घटक कण इसमें क्या है, घटक कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर एग्जाम्पल इसका क्या है, उसका था क्यूबिक सेल, इसका है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, यह इसका एग्जाम्पल है। और इसमें हम चर्चा करते हैं और इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, चित्र से प्रदर्शित करते हैं। उसको अपने पास रखें और चित्र हम बना लेते हैं। और भैया को भाई और संख्या बढ़ाएं आप लोग लाइव की, और ज़्यादा लोगों को जोड़ें। लिंक शेयर कर दें जब तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। चलो हाँ, हमारा चित्र बन गया, सुंदर सा चित्र बना लिया अपन ने। और इसके बाद चित्र के बाद हम देखते हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में भाई एक घटक कण यहाँ होगा, 1 2 3 लिखा है। घटक कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र, कोनों पे तो 8 होंगे ही होंगे, 3 4 5 6 7। तो हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घटक कण स्थित हो गए हमारे कोनों पर। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर कैसे होंगे। तो देखो भाई, एक केंद्र ए है आपका, तो 3D डायमेंशन समझना। एक पल्ला ये दिख रहा है, एक पल्ला ये दिख रहा है, 2 कड़े यहाँ होंगे। एक पल्ला ये दिख रहा है भाई, एक ये दिख रहा है। अब ध्यान दो, ये जो हमारा बीच का पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन में एक इस तरफ होगा, एक हमारी तरफ होगा, एक आपके तरफ होगा। मतलब कुछ इस प्रकार से स्थित होंगे,
तो देखो हम यहाँ देख चुके हैं जो हमारे घटक कण होंगे, बड़े आराम से चित्र को ड्रा करें आप लोग, कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं? यस नो जल्दी बताओ। चलो ये हमारे बन गए। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 8 यहाँ। तो हम लिखेंगे प्रति इकाई, हम लिखेंगे प्रति इकाई, प्रति इकाई कौन में? एफसीसी में, सेल में कणों की संख्या, प्रति इकाई कणों की संख्या, रैंक ऑफ पर यूनिट संख्या Z बराबर क्या हो जाएगा? कोने पर स्थित कणों की संख्या, कोने पर स्थित कणों की संख्या प्लस केंद्र पर कणों की संख्या, केंद्र पर कणों की संख्या। तो देखो भाई कोने पर स्थित हमने पहले ही बता दिया था 1/8। देखो 1/8 यहाँ पे है भाई, 1/8 यहाँ पे है, 1/8 यहाँ पे है। कितनी बार बता चुके हैं। देखो ये जहाँ ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ये 1/8, 1/8, 1/8 कोने पर। तो हम लिखेंगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 डॉट 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 करके कितने बार है? 8 बार है हमारा धन। केंद्र पर स्थित क्या है? देखो भाई केंद्र पे जो है वो आधा स्थित होगा हमारा। कितना होगा? आधा स्थित होगा, 1/2 भाग स्थित होगा। तो देखो 1/2, क्योंकि देखो हम कोई भी वस्तु रखेंगे जब हम उसके बीच में रखेंगे, आपने क्यूबिक तो देखा वो घुमाने वाला आता है, उस पर हम कोई भी जैसे बॉल रखी तो इस तरह से रखेंगे तो आधा बॉल का ऊपर भाग रहेगा, नीचे ही वाला पोर्शन तो रखा होगा। तो 1/2 यहाँ पे, 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 मतलब 1/2 6 बार रखा है। हम लिखेंगे 1/2 धन 1/2 डॉट डॉट करके 6 बार। हम आगे लिखते हैं 1/8, 1/8 गुणे 8 धन 1/2 गुणे 6, 8 से 8 गया, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पे 1 धन 3, हमारा Z आ गया 4। रैंक ऑफ पर यूनिट सेल, प्रति इकाई घटक कणों की, प्रति इकाई सेल में घटक कणों की संख्या, रैंक ऑफ पर यूनिट सेल, रैंक ऑफ पर यूनिट सेल Z = 4। और जब Z = 4 आ जाए तो हमारा फलक केंद्र घनीय इकाई सेल होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। यदि Z बराबर 2 आ जाए तो BCC होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और Z बराबर 1 आ जाए तो साधारण इकाई सेल होगा। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो तत्काल से यस या नो बताएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा बचा है अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल। अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसको अब हम हटाते हैं। अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल, अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल, चलो लिख लेते हैं भाई ECC। हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया, आपको पूरा करना पड़ेगा। अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल, घटक कण कोनों के साथ साथ परस्पर विपरीत फलकों पर स्थित, फलकों पर स्थित, फलकों पर स्थित, मतलब हम देखते हैं एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, घटक कण कोनों के साथ साथ परस्पर विपरीत फलकों पर स्थित, FCC वो ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल। तो अब इसका भी हम चित्र बना लेते हैं, कैसे होते हैं परस्पर विपरीत फलकों पर स्थित। जल्दी से ड्रा करें, सभी लोग साथ में बनाएं, रफ पेन लेके बैठा करें। आप लोग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, अभ्यास करत अभ्यास कर जन्मत होत सजाए, रस्सी आवत जानिए सिल पे परत निशान, कबीरदास जी का दोहा है। तो उसी प्रकार से आप यदि अभ्यास करेंगे तो आपको केमिस्ट्री का डर खत्म करवा देंगे हम। अब जब अपन मिल चुके हैं, सभी भैया बहन साथ आ चुके हैं हमारे साथ, तो केमिस्ट्री की तो धज्जियाँ उड़ानी ही जाएंगे। और केमिस्ट्री को करते हैं बिल्कुल आसान, देखो कितने जल्दी से बन गया। और हम देखते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना आप किसी को, बस आप लाइव की संख्या बढ़ाते जाएं
अगर आप लाइव की संख्या बढ़ा दो तो आपको 2 लेक्चर देने लगूंगा मैं केमिस्ट्री के। मैंने जैसा कहा था, यदि आप जिस दिन 50+ लाइव चले 8 दिन लगातार, तो मैं डेली आपको फिर 2 से 3 वीडियो, 2 से 3 क्लासेस दूंगा और आपका सिलेबस हैप्पी न्यू ईयर होने के पहले ही फिनिश कर दूंगा। चलो देखते हैं एन सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हमारे, अब देखो ये भाई परस्पर विपरीत फलकों पे स्थित, तो देखो करो स्थित, ये देखो यहाँ एक होगा स्थित, और इसका परस्पर विपरीत फलक हमारा कहाँ है, यहाँ पर स्थित है। देखो ये है कि नहीं भाई, देखो ये नीचे वाला पल्ला है तो यहाँ पे हो गया, तो एक कण यहाँ पे और 8 हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 कण हमारे यहाँ पर स्थित हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1। अब लिखते हैं, वही लिखना है। इसका ये है क्या, पहले एग्जाम्पल देख लें। इसे हम कहते हैं विषम लंबाक्ष तंत्र, विषम लंबाक्ष तंत्र। तो ईसीसी का उदाहरण क्या है, विषम लंबाक्ष तंत्र ये बना है। और विषम लंबाक्ष तंत्र की डेफिनेशन होती है A बराबर B बराबर C नहीं है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश तो होता है। अंत केंद्रित इकाई सेल में, अंत केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या Z बराबर हम क्या लिखेंगे, तो अंत केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या Z बराबर, अंत केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या Z बराबर कोनों पर स्थित कणों की संख्या, कोनों पर स्थित कणों की संख्या प्लस विपरीत फलकों की केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। तो भाई देखो कोनों पर स्थित तो हमारे कितने होंगे, अब विपरीत फलक पे आधा आधा भाग होगा, 2 होंगे स्थित। तो कोनों पर स्थित कणों की संख्या क्या होगी, 1/8, कई बार बता चुके हैं। फिर 1/8 कितनी बार होगा, 8 बार। और विपरीत फलकों पे 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 गुणे 8 प्लस 1/2, 1/2 1 हो जाएगा। 8 से 8 कट गए तो हमारा 1 धन 1, तो 2 आ गया। रैंक ऑफ पर यूनिट सेल फॉर ईसीसी, रैंक ऑफ पर यूनिट सेल Z = 2 आ गया। जब Z बराबर 2 हो तो हमारा ECC होगा, जब Z बराबर हमारा 4 हो तो FCC होगा, और जब Z बराबर हमारा 2 हो तो अंत केंद्रित इकाई सेल भी होगा। और जब Z बराबर 2 हो तो यहाँ पर क्या है, Z बराबर तो अंत केंद्रित विषम लंबाक्ष तंत्र में, अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल में विषम लंबाक्ष तंत्र में Z = 2 आ गया। तो हमने समझा। दोस्तों आपको शायद यहाँ एक चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी कि सर Z बराबर 2 इसमें भी होता है और Z बराबर 2 अंतःकेंद्र, मतलब Z बराबर ECC में भी होता है 2 और हमारा BCC में होता। तो ध्यान रखो, चूँकि यहाँ कोण में परिवर्तन नहीं, लिख लो यार स्टार बना के, कोण में परिवर्तन नहीं तो घटक कणों की व्यवस्था घनीय तंत्र जैसी कैसी होगी, घनीय तंत्र जैसी, कुछ क्लिष्ट है ये है भली विषम लंबाक्ष तंत्र, लेकिन जो कण स्थित होंगे वो घनीय तंत्र जैसे भी होंगे। और एक बात याद रखना, हमारा जो BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें एक कण केंद्र में स्थित होता है, और जबकि इसके जो होते हैं वो परस्पर विपरीत फलक के केंद्रों पर स्थित होते हैं। टेंशन ना लें, Z बराबर 2 जब आपको पूछा जाएगा तो उसमें और कुछ आपको हिंट दे दी जाएगी। हमारा यह खत्म होता है। अब आपको एक सारणी तैयार करनी है। वह सारणी किस प्रकार से बनाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं, और इनके बाद हम ब्रेविस जालक की चर्चा करेंगे। क्या होते हैं हमारे ब्रेविस जालक, आपको
सारिणी किस प्रकार से बनानी है इसको देख लें, लेकिन उसके पहले एक इकाई सेल और पढ़ते हैं अपन। षटकोणीय इकाई सेल क्या पढ़ते हैं? षटकोणीय इकाई सेल। फिर सबकी मिला के एक सीरीज बनवा देंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में याद करने के लिए। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है हमारा। कौन सा है? हेक्सागोनल यूनिट सेल है। और हम देखते हैं घटक कण इसके क्या हैं भाई। देखो घटक कण कोनों पर प्लस अंतः केंद्र पर प्लस दो परस्पर विपरीत फलकों पर घटक कण कोनों पर प्लस अंतः केंद्र पर प्लस दो परस्पर विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। किस प्रकार से होते हैं देखते हैं भाई। हमने संरचना बनाई होगी ग्रेफाइट की। समलाई का ग्रेफाइट ही बनाना है इसको। देखते हैं कैसे बनाएंगे अपन। इस प्रकार से आप लिखिएगा और इसको ऐसे बनाएं और इसमें कुछ गैप देके पुनः नीचे एक अपन बेंजीन रिंग टाइप बना लें। बेंजीन रिंग तो नहीं है ये, लेकिन वैसे ही होगी। हेक्सागोनल संरचना है तो हेक्सागोनल में षटकोणीय ही होगी। और इसको बनाने के तदुपरांत इन बिंदुओं को आप मिला दें। इन बिंदुओं को आप क्या करें? अब ये बेस्ट संरचना दिखेगी आपको। यहाँ से ये आपने मिला दिया और इन बिंदुओं को भी आप क्या करें? मिला दें। यहाँ से इस केंद्र को इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। ये जो आपके आ रहे हैं एक और केंद्र है, ये इसको आप पुनः इससे मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें। ये आपकी षटकोणीय बनेगी। अब देखो भाई घटक कण जो ये एंगल होगा 120 का क्रिएट होगा। जो हमारे घटक कण स्थित होंगे वह कहाँ होंगे? हमने लिखा अंतः केंद्र पर। कोनों पर भी, कोने पर भी होंगे और हमारे यहाँ पर भी स्थित होंगे। कोने कहाँ हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और ये हमारे दो परस्पर विपरीत फलकों पे हो गए। अंत इसके केंद्र 3 होंगे। एक इस बॉडी का केंद्र, एक इस बॉडी का केंद्र, एक संयुक्त केंद्र। तो एक यहाँ लिख दें आप, एक यहाँ और इस तरह से एक त्रिभुजाकार रचना यहाँ क्रिएट कर लें। ये हमारे 3 हो गए। अब इसको हमें पढ़ना है। तो देखो कोनों पर स्थित कण कितने होंगे? कोनों पर स्थित कण। तो कोनों पर स्थित कण का मतलब क्या हुआ भाई? देखो हमारे टोटल 12 कण हैं और 12 कण हैं तो हम लिखते हैं 1/6 भाग एक पे स्थित होगा। 1/6 ही भाग होगा। हेक्सागोनल संरचना है तो घटक कणों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ से जो हमारा जेड आएगा कोनों पर कितने कण होंगे? टोटल मिला के 1/6 भाग 1/6 भाग 1/6 भाग ही उपस्थित होगा। क्यों होगा देखते हैं भाई। 120 अंश का एंगल बन रहा है और जबकि इसका संपूर्ण कोण जो हमारा बनेगा वो 4 पाई का बनेगा। हम अगर इसको खोलें, काट दें भाई, 6 दूनी 12 6 18 2 दूनी 4, तो एक कोने पर 1/6 भाग ही किसी कण का स्थित हो रहा है। एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो क्योंकि 120 अंश का कोण मैंने बता दिया बनेगा और टोटल इसका कितना होगा? 4 पाई का होगा। आप डिवाइड कर दीजिए, 1/6 आ जाएगा आपका। हो गया इतना 1/6 भाग। तो यहाँ से कोनों पर स्थित कणों की संख्या z बराबर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसके साथ देखते हैं अंतः केंद्र पर स्थित कणों की संख्या जो हमारी z होगी वो देखो 1 2 3 ये पूरे कण रुपए होंगे हमारे। इनमें कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होगी। इसलिए यहाँ तो हमारा z बराबर 3 ही होगा।
परस्पर विपरीत फलकों पे देखें भाई, परस्पर विपरीत फलकों पे दोस्तों आधा यहाँ हम ऐसे कोई हेक्सागोनल है, आधी संरचना रखेंगे, नीचे रखेंगे तो आधी आधा भाग तो होगा। तो लिखें फलक पर स्थित कणों की संख्या, स्थित कणों की संख्या। तो z बराबर हमारी कितनी है, 1/2 भाग हैं 2 में, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो अब रैंक ऑफ पर यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट के लिए क्या होगी, तो देखते हैं कुल घटक कण कितने हो गए हमारे, पहले 2 आए, फिर 3 आए, फिर 1 आए, तो 6 हो गए। z = 6 होगी, तो हम लिखेंगे रैंक ऑफ पर यूनिट सेल फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल। z = कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, z = 6 हो गया। तो अगर z बराबर है 1 तो साधारण इकाई सेल z बराबर 2 है और एक कण केंद्र में स्थित है, तो अंतः केंद्रित इकाई सेल होगा। और यदि परस्पर विपरीत फलकों पर स्थित है तो अंत केंद्रित, इसी अंग्रेजी याद रखें। यदि सेंटर में एक कण स्थित है तो BCC कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और यदि परस्पर विपरीत फलकों पर स्थित है तो अंत केंद्रित एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहेंगे। और यदि हमारा z बराबर 4 है तो हम FCC कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि आपको एक सारणी बनानी है, वह सारणी आपको क्या बनानी है। और इसमें देख लें, यह एक मिक्स्ड सेल है। कैसा है, मिक्सचर सेल है, मिक्स सेल है। मिक्स सेल क्यों है भाई, इसमें हम देखते हैं हमारा z बराबर 2 भी आ गया, कोनों पर स्थित कण, हमारा अंत केंद्र वाला भी इसमें लागू हो गया, फलक वाला भी हो गया, तीनों मिलके ही ये तो बन गया मिक्स। इसलिए इसे मिक्स्ड यूनिट सेल कहते हैं, मिश्रित इकाई सेल भी कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं और चर्चा करते हैं एक सारणी की, जो आपको समग्र अध्ययन करने के लिए बनानी है और इसको कंप्लीट आपको करना है। हम सिर्फ बताए दे रहे किस प्रकार से बनानी है। आपको पेज के 3 भाग करने हैं, इकाई सेल, इसके बाद घटक कणों की संख्या, और यदि ना बने तो मैं अगली क्लास में आपको, अगली क्लास की जो PDF देंगे ग्रुप में, उसमें बना के दे देंगे। प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, रैंक ऑफ पर यूनिट सेल। तो घटक कणों की संख्या यह हमारे 3 प्रकार की है। पहला हमारा क्या है, कोनों पर, दूसरा कहाँ होता है, अंतः केंद्र पर, और तीसरा क्या है, फलकों पर। कहाँ है, फलकों पर। तो इकाई सेल हम जैसे पहला ले लें, षटकोणीय इकाई सेल ही ले लेते हैं जो अभी पढ़ाया अपन ने, षटकोणीय इकाई सेल। तो भाई कोनों पर कितने थे, 12 थे स्थिर, लेकिन 1/6 भाग था तो 2 आ गया। केंद्र पर कितने थे, 3 × 1, 1 3 बार था। और इसमें कितने थे, 1/2 × 2 = 1। तो z बराबर जो हमारा होना था 2 + 3 + 1, मतलब हम कह सकते हैं z = 6। तो ये ऐसे ही आप और बकाया शेष 3 का और लिख लेंगे। और जब इस प्रकार से आप लिख लेंगे, जब आप इस प्रकार से इस सारणी को बनाएंगे तो एग्जाम टाइम पर पढ़ने में आपको बड़ी सहूलियत होगी। अब एक बार हमने जो पढ़ा उसका समग्र रिवीजन करते हैं और फिर कल हम आपको पढ़ाएंगे सेल पैरामीटर के आधार पर